नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडीबी इंडिया 24 में। दोस्तों, आप सबों के लिए देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके विस्तार से जानते हैं। जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा बड़ी खबरें। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक काम की खबर है। राज्य में अब बिजली उपभोक्ताओं को अलग अलग स्लैब के मुताबिक कीमतों का भुगतान नहीं करना होगा, बल्कि प्लेट रेट के जरिए ही बिजली कंपनी पैसा इसके लिए योजना पर काम किया जा रहा है। बिहार के आने वाले वक्त में बिजली दर एक समान यानी प्लेट रेट होगी। प्रीपेड बिजली स्मार्ट मीटर लगा रही है। कंपनियों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सैन्य भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजनाओं को वापस लेने की मांग की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अब 30 जून को देश भर में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीलंका की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर रोशन महानमा लोगों को सड़क पर चाय पिलाते हुए नजर आए हैं। दिग्गज खिलाड़ी के हाथ में टी लेकर घूमते हुए देखकर हर कोई दंग रह गया है। महानमा ने सोशल मीडिया पर कई फोटो भी शेयर किए, जिसमें वो पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े लोगों को चाय और बन देते हुए नजर आए हैं। दरअसल इस समय श्रीलंका भोजन, ईंधन और दवाओं की कमी से जूझ रहा है। पेट्रोल के लिए पंप पर सड़क तक लंबी लंबी लाइन लगी रही है। इस आर्थिक संकट में हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है। महानमा ने भी पेट्रोल के लिए लाइन में इंतजार कर रहे लोगों को चाय पिला रहे हैं। बिहार के आयुष स्थानों में नियुक्ति की आस लगाए चिकित्सकों को नीतीश सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी देगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार 3 महीने के भीतर 3270 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल आयुष संस्थानों के समस्त के लिए 825 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेदिक और योग्य का आपस में गहरा संबंध है और कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने अपने उपचार के हिस्से के रूप में ये योग्य सिफारिश की है। राज्य के आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए सरकार ने 3 महीने के लिए 3270 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति का फैसला किया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के कमजोर होने पर सवाल उठाए हैं। अवैसी ने अग्निपथ योजना पर भाजपा को घेरा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने रविवार को दावा किया है कि कांग्रेस अब निहायत कमजोर हो रही है और उससे कुछ नहीं होने वाला। साथ ही देश से कांग्रेस का खात्मा होने पर नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक शख्स ने कहा सुनी के बाद अपने बेटे और बहू को कमरे में बंद कर दिया। जब पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसने गुस्से से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चीन के ताइवान में सोमवार से 6 बजे तीव्रता से भूकंप आया। इस दौरान जान माल के किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। ताइवान के सेंट्रल वेक्टर बिक्यू ने बताया कि सुबह 9 बजे पर हुरेन काउंटी में भूकंप आया। चीन के प्रसारक के अनुसार भूकंप झटके उत्तरी द्वीप महसूस किए गए हैं। सुबह 9:05 में हुरेन काउंटी में भूकंप आया। उसका केंद्र 6.8 किलोमीटर गहराई थी। आज के समय में लोग नोट रखना पसंद करते हैं, लेकिन लोग सिक्के रखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कोयम्बटूर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिनकी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल एक शख्स 10 रुपये के ढेर सारे सिक्के लेकर 6 लाख की कार खरीदने शोरूम में पहुंच गया है। सबसे अजीब बात तो यह थी कि गाड़ी खरीदने के लिए उसके पास 6 लाख रुपये की रकम 10 रुपये के सिक्के के रूप में थी। श्रीलंका इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। भारत की आज़ादी के 1 साल बाद ही आज़ाद हुए श्रीलंका आर्थिक संकट से अपने सबसे ज़्यादा बुरे दौर का सामना कर रहा है। बीते साल के आखिर से ही श्रीलंका में खाने, दवाओं और ईंधन जैसी ज़रूरी चीज़ों की भी भारी कमी हो रही है। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नोटी लॉकडाउन को लेकर भी सरकार पर तंज कसा। इसके अलावा उन्होंने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी दोहराई। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि आज मुसलमानों के खिलाफ जितना बोलता है वो उतना पुरस्कृत होता है। बता दें कि असदुद्दीन अवैसी साहब झारखंड में हैं।
बिहार के बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रविवार से उत्तराखंड दौरे पर है। इस दौरान अग्निपथ योजनाओं को लेकर हो रहे विवाद पर गिरिराज ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज ने कहा है कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया है, जो एक अच्छी राजनीतिक है। उन्होंने अग्निपथ योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा है कि अब एक की जगह 3 और को रोजगार मिलेगा। युवा 4 साल की ट्रेनिंग के बाद अप्लाइमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश में नकारात्मक राजनीति करने वाले भ्रम फैला रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। हैदराबाद में पीएम मोदी की सभा के लिए भारी जनसंख्या में लोगों को नियंत्रण देने का लक्ष्य रखा गया है। असम में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ के कारण असम में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 8 लोगों की जान चली गई है। वहीं 42 लाख लोग बेघर हो गए हैं। असम में 32 जिलों में बारिश और बाढ़ में तबाही मचाई हुई है। यहाँ लोगों की जान आफत में है और सड़कें जलमग्न हो चुकी है। इस कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में असमर्थ है। भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पैगंबर मोहम्मद पर उनके कथित विवादित बयान को लेकर पूरे देश में अब भी तनाव का माहौल जारी है। कई राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ धार्मिक अवस्था को अहम भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनके बाद नुपुर शर्मा गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुए हैं। राजधानी दिल्ली में अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। इसके बाद वह आइसोलेंस में चली गई है और चुनावी कार्यकर्ताओं से दूर हो गई है। बिहार में भले ही मानसून ने दस्तक दे दिया है, लेकिन अभी तक तेज बारिश की शुरुआत नहीं हुई है। इसके बावजूद राज्य के तकरीबन 11 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार की 11 नदियों में से 7 का जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी